रामचरितमानस एक ऐसी कृति है जिसके विषय में सभी परिचित हैं। खास करके हमारे भारत में जो है सभी बहुत ही अच्छी तरह से उसके विषय में सबको जानकारी प्राप्त है। लेकिन हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है, देखेंगे। चलिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस उत्तरकांड, ठीक है। तो उत्तरकांड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़े से परिचय देखेंगे, ठीक है। उनकी माता जो थी तुलसी देवी, ठीक है, और पिता आत्माराम दुबे, पत्नी उनकी रत्नावली, और दीक्षा गुरु नरहरिदास, उनके शिक्षा गुरु शेष सनातन, और मुनिया जो थी उनका लालन पालन करने वाली, ठीक है। तो लालन पालन क्यों उनकी मुनिया ने किया, ठीक है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मतलब कहानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब मित्र उनके आचार्य शुक्ल, रहीम महाराज, मान सिंह, नाभाजी, मधुसूदन सरस्वती टोडर, ये उनके जो प्रिय सखा थे, मित्र थे, ठीक है। और ये आचार्य शुक्ल के हिसाब से उनके मित्र थे, ठीक है। और तुलसीदास का जीवन परिचय देखिए विवादाग्रस्त रहा, क्योंकि मतलब बहुत सारे विद्वान कुछ और कहते हैं और कुछ विद्वान कुछ और भी कहते हैं, मतलब सभी का मत जो है अलग अलग है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है तुलसी के स्वयं जीवन के विषय युक्त के अतिरिक्त 3 अन्य विश्वसनीय स्रोतों की चर्चा करते हैं। क्योंकि आप देखिए तुलसी जी अपने जीवन के बारे में जो जानकारी खुद से अपनी रचनाओं में दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो है अन्य और 3 स्रोतों से हमको उनके जीवन के बारे में पता चल रहा है। और नाभादास का जो है वो कौन सा है देखेंगे, वो है नाभादास का जो भक्तमाल, ठीक है, नाभादास का भक्तमाल, और भक्तमाल पर प्रियादास की टीका, ठीक है। और गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखित, देखेंगे गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखित 252 की वार्ता, ठीक है, 200 वैष्णव की वार्ता, सही 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। ये तीनों से जो है ये तीनों कौन से है देखेंगे, भक्तमाल पर प्रियादास के टीका, गोसाई गोकुलनाथ द्वारा रचित 200 वैष्णव की वार्ता, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है 200 वैष्णव की वार्ता। और इसमें तुलसीदास के जीवन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन मिलता है, ठीक है। और जन्म से संबंधित उनकी जो जानकारी है, ठीक है। और वेणी माधव और रघुवर दास के हिसाब से उनके जो जन्म का समय कौन सा है देखेंगे। तो वेणी माधव और रघुवर दास के हिसाब से 1554 मतलब संवत, विक्रम संवत, ये संवत है, ठीक है, ये है संवत 1554, और 1497 ये ईस्वी है, ठीक है। और शिव सिंह सैगर के हिसाब से देखेंगे 1583, ठीक है, 1583 और 1526 ईस्वी, ठीक है। और गुलाम द्विवेदी ग्रेशन के हिसाब से संवत 1599 और ये 1532 ईस्वी है, ठीक है। और सर्वमान्य मत जो है ये राम गुलाम द्विवेदी और ग्रेशन के हिसाब से जो 1599 और 1532 है, और यही जो है सर्वमान्य मत है। और उनका जन्म स्थान जो है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और उनका निधन का समय देखेंगे, निधन समय है 1680 विक्रम संवत 1680, और उसमें 57 वर्ष घटा दिया जाए तो 1630 ईस्वी निकल जाएगा, ठीक है। अब कृति परिचय देखेंगे, कृति परिचय कौन सा है देखेंगे। उनके प्रमुख कृतियां जो है 12 मिलती हैं प्रमाणित, ठीक है, और प्रमुख कृतियों में से। और वैराग्य संदीपन जो है उनकी पहली कृति जो भाषा ब्रज है, और उसका भाषा ब्रज है, ठीक है, भाषा ब्रज है। और दोहा, चौपाई और सोरठा तीनों छंदों में ये लिखा जाने वाला ये उनकी रचना है, ठीक है, और मुक्तक कृति है, ठीक है। और कुल इसमें कितने छंद हैं, कुल इसमें 62 छंद हैं, ठीक है। और ये मुक्तक काव्य कृति है। तुलसी ने स्वयं इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ये एग्ज़ाम के नज़रिए से तो तुलसी किसने कहा अखिल भारतीय ज्ञान का सागर, ठीक है। तो ये अखिल ज्ञान का सागर कहा तुलसी ने, ठीक है। ये इसे याद करना होगा थोड़ा सा। अब देखेंगे सेकंड रामाज्ञा प्रश्न। इसकी भाषा क्या है? भाषा है अवधि और छंद जो है दोहा छंद में लिखा गया। 343 दोहे हैं उसमें कुल, और मुक्तक काव्य कृति है और सगुन विचार विषय कृति है। राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। और 7 सर्ग की राम कथा है और मित्र व पंडित गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर यह रचित है। ये थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। पंडित गंगाराम की किसके कहने पर किया? पंडित गंगाराम जो है ज्योतिषी थे, तो पंडित गंगाराम के मित्र पंडित गंगाराम के कहने पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की और इसमें कुल 7 सर्ग हैं और इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। और रामलला नहचू देखेंगे। रामलला नहचू जो है भाषा जो है उसके ठेठ अवधि है और छंद जो है सोहर छंद में लिखा गया है और उसमें कुल छंद कितने हैं? 20 छंद हैं, ठीक है। और ये प्रबंध कृति है और राम के विवाह का वर्णन किया गया है इसमें, और यज्ञ पवित्र संस्कार यानी यज्ञ आदि पवित्र संस्कार का चित्रण किया गया है। अब देखेंगे जानकी मंगल चौथी उनकी रचना है, जो कि जानकी मंगल ये मंगल गीत है, ठीक है। भाषा इसकी अवधि है, छंद सोहर है, कुल इसमें 21 पद हैं, प्रबंध काव्य कृति है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस देखेंगे हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाषा इसकी क्या है? अवधि है। छंद उसके प्रमुख दोहा है, चौपाई, सोरठा और हरि गीतिका है। ये दोहा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। उसका छंद दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और हरि गीतिका, ठीक है। अब ये 7 कांडों में ये रचित ये प्रबंध कृति है, ठीक है। 7 कांड कौन कौन सा? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। ये 7 ये सातों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे नेट सिलेबस में उत्तर कांड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे पार्वती मंगल जो है अवधी भाषा में रची गई है। उसके छंद जो है क्या है? मंगल और हरि गीतिका है। कुल छंद इसमें 164 है, प्रबंध कृति है, ठीक है। और कृष्ण गीतावली 7वां उनका रचनाएं हैं। तो भाषा उसकी व्रज है, पदबंध रचना है, उसमें पद कितनी है? 61 है यानी 61 है। गीति काव्य है यानी ये गाए जाने वाला ये काव्य है। वृंदावन यात्रा के दौरान रचित कृति है कृष्ण गीतावली। तो ये बाबा वेणी माधव के अनुसार क्या मतलब चित्रकूट में जब सूरदास और तुलसीदास के मिलने परांत ये रचित कृति है। ये ऐसा कौन बता रहे हैं? वेणी माधव, ठीक है। और कृष्ण बाल चरित्र, गोपिका प्रेम और मथुरा गमन और भ्रमर गीत वर्णन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या वर्णन है? आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा या कृष्ण गीतावली में इसमें क्या वर्णन है कृष्ण के, तो कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन है, गोपिका प्रेम के, मथुरा गमन का वर्णन है, भ्रमर गीत वर्णन है, ठीक है। और भगवान के लोकरंजक रूप का चित्रण है यानी लोकरंजक और लोक रक्षक, ये 2 रूप जो मतलब भगवान के यहाँ पर मतलब दिखाई देते हैं, जैसे कि नत्र वर्णन किया जाता है। लोकरंजक रूप ये कृष्ण जी का है, ठीक है। और राम जी को लोक रक्षक रूप बोला जाता है, ठीक है। और कृष्ण गीतावली भाषा उसकी व्रज है, पदबद्ध कृति है। कुल इसमें 328 उसके कुल पद, ठीक है। और गीति काव्य है ये गीतावली, ठीक है। और रामचरित के चुने हुए प्रसंग यानी रामचरित में जो है चुने हुए उसके प्रसंगों का चित्रण किया गया है। और ये 7 कांड में ये निबंध राम कथा है, ठीक है। कौन सी? गीतावली, ठीक है।
और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तो इसको तो नाम ही सुनकर आपको पता चल रहा है कि विनय पत्रिका यानी भगवान के विनय एवं आत्मनिवेदन इसमें रूप से इसमें सराबोर है। और भाषा इसकी क्या है, ब्रज है, पदबंध कृति है। कुल इसमें 779 उसके पद हैं और मुक्तक गीतिक काव्य है। ठीक है, मुक्तक गीतिक काव्य। कहा जाता है कि कली काल के धमकाने पर तुलसी ने राम को दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका रची और विनय एवं आत्मनिवेदन के पद राम भक्ति से, भक्त नहीं भक्ति ये, ठीक है, भक्ति से सराबोर है। और दोहावली, दोहावली देखेंगे, ये दोहावली की भाषा जो है ब्रज है, छंद जो है सोरठा छंद में लिखा गया है और छंद की संख्या जो 2 है, यानी दोहा और सोरठा। ठीक है, तो दोहा की संख्या कितनी है, 573 और सोरठा की 22। अब दोनों मिला के कितना हो गया, 595। ठीक है, और मुक्तक कृति है। ठीक है, ये दोहावली जो है मुक्तक कृति है और इसमें बरवे रामायण, अब देखिए बरवे रामायण के बारे में। भाषा इसकी अवधि है। ठीक है, रहीम की प्रेरणा से ये बरवे छंद में रचित कृति है। अब देखिए किसकी प्रेरणा से, रहीम के छंद से। और छंद इसमें क्या है, छंद भी है इसमें, बरवे छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें कुल इसमें 69 यानी 69 पद छंद संख्या है। ठीक है, और मुक्तक कविता है, ये क्या है, मुक्तक कविता है। और 12 हमारी कवितावली, ये 12 नंबर की हमारी कृति है, उसके बारे में देखेंगे। भाषा इसके ब्रज है, छंद इसके कवित्त। ठीक है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कवित्त, ये दोनों को नहीं देखिए। इसके छंद क्या है, कवित्त और छप्पय है। ठीक है, इसको नहीं, कवित्त और छप्पय है। और छंद संख्या कितना है, 325 है। और 7 कांडों में रचित राम कथा का वर्णन है। इसमें उत्तरकांड में काशी में महामारी का भी वर्णन है। उत्तरकांड में जो महामारी मतलब फैली हुई थी काशी में, उसका भी वर्णन यहाँ पर कवितावली में किया गया है। ठीक है, और ये मुक्तक काव्य कृति है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ी सी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और कुछ विद्वान जिनमें पंडित राम गुलाब द्विवेदी उल्लेखनीय है। हनुमान बाहु को कवितावली के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, ये कौन मानते हैं, हनुमान बाहु को कवितावली के अंतर्गत। ठीक है, ये पंडित राम गुलाम द्विवेदी। ठीक है, और रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल कृतियों मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाली कृति, यानी मांगलिक गान किया जाता है। ठीक है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल और रामलला नहचू। ठीक है, और वैराग्य संदीपन देखेंगे। वैराग्य संदीपन जो है रामलला नहचू, पार्वती मंगल। ठीक है, अब देखेंगे एक मिनट। वैराग्य संदीपन, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, ये 5 कृतियां जो है इसको पंचरत्न कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पंचरत्न। ठीक है, इसे कहा गया पंचरत्न। और लेखन का कार्य देखेंगे। अब देखिए लेखन का कार्य, यानी रामचरितमानस लेखन का कार्य प्रारंभ कब हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेखन का कार्य 1631 में हुआ, जो कि विक्रम संवत 1631 में, और 1574 ईस्वी में। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार को अयोध्या में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहीं पर मैं आपको ठीक है।